आप सब देख ही रहे होंगे आजकल सोशल मीडिया पर अपने दोस्त फ्रेंड सर्कल्स में ना आजकल स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म बहुत ट्रेंड कर रहा है। कुछ वर्ड्स हैं मेडिटेशन, सबकॉन्शियस माइंड, आत्मा, फिलोसफीज, अद्वैत फिलोसफी है ना, ये सब चीज़ें कुछ हैं जो माइंडफुलनेस जैसे शब्द ना बहुत ट्रेंड कर रहे हैं। लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ आ रहे हैं, सो कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी जो स्पिरिचुअलिटी नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं स्पिरिचुअल इंसान और नॉन स्पिरिचुअल इंसान में फ़र्क क्या है, तो आप क्या कहेंगे? अगर आप डीप डाउन इसको थोड़ा सोच के समझें तो आपको पता चलेगा कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों एक मास्क है, दोनों एक झूठ है। एक नॉन स्पिरिचुअल इंसान क्या बोलता है अपनी ज़िंदगी में? वो जो हम जैसे इंसान है जो रोज़मर्रा के जीवन जीते हैं, अपने दोस्त यार, खाना पीना, एंटरटेनमेंट, फ़ोन कंज्यूम करना ना, ये चीज़ें। तो एक नॉन स्पिरिचुअल क्या कहता है कि मैं बड़ा हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं होशियार हूँ। और नॉन स्पिरिचुअल इंसान क्या कहता है? सॉरी, एक स्पिरिचुअल इंसान फिर क्या कहता है? स्पिरिचुअल इंसान कहता है मैं स्पिरिचुअल हूँ, मेरी ईगो खत्म हो गई, मैं डिटैच्ड हूँ, मैं ज्ञानी हूँ। दोनों इंसान गलत है। कोई असली स्पिरिचुअलिटी को नहीं जानता। क्यों? क्योंकि जो स्पिरिचुअलिटी का मतलब आज ट्रेंड हो रहा है, जो आध्यात्मिकता आज ट्रेंड पर है ना, वो आध्यात्मिकता नहीं है। वो कोर्सों में जो लोग कोर्स बेच रहे हैं, जो लोग अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए जो गुरु बनने की इच्छा रखते हैं ना, तो वो स्पिरिचुअलिटी को कोर्सों में बनाकर लोगों को बेच रहे हैं। वो स्पिरिचुअलिटी नहीं है, वो तो सिर्फ एक फॉर्मूला, एक फेक आइडेंटिटी, एक फेक मास्क जिसमें आप अपनी सफरिंग को कम कर सकते हो। एक आम इंसान अपनी सफरिंग को कम करने के लिए हम जैसा मैं खुद क्या करते हैं, हम फिल्म देख लेते हैं, मूवी देख लेते हैं, घर वालों के साथ बैठ जाते हैं, तो ये चीज़ें हम करते हैं। पर नॉन स्पिरिचुअल क्या करता है? वो ज्ञान फिलोसफी पढ़ना शुरू करता है, वो लोगों को गुरुओं को सुनना शुरू करता है, वो मेडिटेशन करता है। तो दोनों क्या कर रहे हैं? अपनी सफरिंग से भाग रहे हैं। दोनों अपनी सफरिंग को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। दोनों सफरिंग को भगाना चाहते हैं, उनको ढक देना चाहते हैं नई फिलॉसफी से, नए ज्ञान से या नए एंटरटेनमेंट से। दोनों में कोई फ़र्क नहीं, दोनों ही ईगो है। स्पिरिचुअल इंसान की ईगो और भी खतरनाक है एज़ कम्पेयर टू एक नॉन स्पिरिचुअल इंसान। जो स्पिरिचुअल इंसान की ईगो है ना, वो अपने आप को सुपीरियर बना लेती है। जैसे वो कहते हैं ना, कोई नॉन स्पिरिचुअल इंसान जो होता है वो जज करता है लोगों को एज़ अ सिंपल, जो सोसाइटी ने बनाए हुए डिफरेंस है। होशियार, अमीर, गरीब, मतलब होशियार जो है, नासमझ है, कुछ इन चीज़ों में जो हर इंसान करता है। और जो स्पिरिचुअल इंसान है वो क्या करता है? वो जज करता है इंसान को उसकी अवेयरनेस के प्रति, कि मैं अवेयर ज़्यादा हूँ, ये अवेयर कम है। वो शायद मुँह पे ना बोले पर अंदर वो जज करता है सामने वाले इंसान को। वो कहता है यार ये कम अवेयर है, ये सही ज़िंदगी नहीं जी रहा। मैं खुद कभी ऐसा था, मैं खुद सो कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी में जो आजकल ट्रेंड करती है ना, उससे भी मैं भी किसी टाइम पे ऐसे ही था, अपने आप को करता था कि यार मुझे पता है, मुझसे ज़्यादा ज्ञान है लोगों से, मैं जाग गया हूँ, लोग अभी भी सो रहे हैं। ये चीज़ें ना एक स्पिरिचुअल इंसान की ईगो को और मजबूत और तेज क्रूर बना देती हैं। अपने आप को हम नार्सिसिस्ट समझने लगते हैं। जब मैं इस स्पिरिचुअल सो कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी में था ना, तो मैं फिलॉसफी पढ़ता रहता था, गुरुओं को सुन लिया, किसी को सुन लिया, कभी किसी को सुन लिया, कभी किसी को पढ़ लिया ना, तो फिर एक मन में भावना, एक दिमाग में ना भावना पैदा हो जाती थी कि हमें ज़्यादा पता है। जब डिटैचमेंट की बात करता था ना कि मैं डिटैच हो गया हूँ, अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बन गया था इमोशनलेस। मैं अपने आप को बड़ा समझता था, फिर भी मैं शो नहीं करता था, जज सामने आके नहीं करता था, अंदर अंदर मुझे अपने आप को सुपीरियर फील कराना अच्छा लगता था। लोग स्पिरिचुअल इंसान की स्पिरिचुअलिटी में लोग आजकल क्या करते हैं? अपने ज्ञान की पेशकश, की ज्ञान की भरमार लोगों के सामने ज्ञान देना कि लोग कहें क्या तुझे पता है। और ये चीज़ हमारी ईगो को क्या करती है? और बढ़ा देती है। असली स्पिरिचुअलिटी तो थी कि मतलब जिसमें हम अपनी सफरिंग को, अपनी रियलिटी को फेस करें, ना कि उनको दबा दें, ना कि अपनी ईगो को डिसॉल्व करके उसको। आजकल जो सो कॉल्ड जो फेक स्पिरिचुअलिटी है, उसमें क्या होता है? हमारी ईगो बढ़कर ना एक नया रूप ले लेती है। नॉन स्पिरिचुअल ईगो बन जाती है। पर रियलिटी में स्पिरिचुअलिटी में था कि ईगो डिसॉल्व होती है, ईगो खत्म हो जाती है। जब इंसान ये भी नहीं बोलता ना कि मेरे में ईगो नहीं रही, तब तब असली स्पिरिचुअलिटी का एहसास होता है। आजकल तो फेक स्पिरिचुअलिटी में लोग कोर्स बेच रहे हैं, माइंडफुलनेस के कोर्स, मेडिटेशन के कोर्स, है ना, जर्नल लिखो, ये करो, मेडिटेशन करो, बाहर बैठो, है ना, ये चीज़ें करो, फिलॉसफी पढ़ो। पर ये सब चीज़ें स्पिरिचुअलिटी में नहीं आती है। ये सब चीज़ें ना सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ का प्रदर्शन करती हैं कि अपनी सफरिंग से जो लोग भाग रहे हैं, मैं भी कभी भागा था, सब भागते हैं। लोग वो एंटरटेनमेंट का सहारा लेना छोड़ देते हैं कि अब मैं अभी फ़िल्म देखूँगा, मैं टीवी देखूँगा, मैं नेटफ्लिक्स करूँगा, मैं ये सब करूँगा, गेम्स खेलूँगा। वो इनसे बाहर आके ज्ञान में बस जाते हैं।
ज्ञान ज्ञान ज्ञान, ये पढ़ लूँगा, ये सुन लूँगा, इसको सुन लूँगा, माइंड मेडिटेशन कर लूँगा, ये कोर्स खरीद लूँगा। वो सच के करीब नहीं जा रहे, वो स्पिरिचुअलिटी नहीं है, वो एक फेक फर्जी स्पिरिचुअलिटी जो जो लोग जो गुरु अपने कोर्स बेचना चाहते हैं, जो अपनी किताबें बेचना चाहते हैं, उनकी स्पिरिचुअलिटी है। कुछ लोग हैं बहुत अच्छे जो लिटरली जो स्पिरिचुअलिटी को ऐसा बनाना चाहते थे जो कि लोग असली स्पिरिचुअलिटी का मतलब समझें। जैसे मैं अगर किसी का नाम नहीं लेता, पर हाँ ठीक है, पर कुछ लोग ऐसे थे जो अपने आप को स्पिरिचुअल मानते ही नहीं थे, पर वो स्पिरिचुअल थे। वो लोग इतने स्पिरिचुअल थे जो आज के जो सो कॉल्ड मॉडर्न जेन जी मिलीनियल स्पिरिचुअल बनने की कोशिश करते हैं ना, जर्नल्स लिख के, मेडिटेशन करके, ये सब करके, ये सब कुछ नहीं है, क्योंकि उनकी उनमें भावना खत्म हो जाती थी। उनमें ऊपर मैं की भावना खत्म हो जाती थी। उनमें कोई बड़ा कोई छोटा नहीं था, कोई गरीब कोई अमीर नहीं था। वो एग्जिस्ट करते थे सच के साथ, रॉ फॉर्म में, अनफिल्टर्ड, बिना मास्क के। उन्होंने रियलिटी को एक्सेप्ट किया था, रियलिटी को वो एक्सेप्ट कर चुके थे। अगर एक नाम मैं लेना चाहता हूँ अपनी ज़िंदगी में, सिर्फ एक नाम अगर मैं लूँ, सिर्फ एक, वो गुरु नानक देव जी। दूसरा अगर लूँ तो कबीर जी। उनसे ऊपर कोई ऐसा बंदा नहीं था। वो सोशल रिफॉर्म भी लाना चाहते थे, दुनिया को चेंज लाना भी चाहते थे। उन्होंने लोगों को पढ़ाया भी, उन्होंने लोगों को चेंज लाने की कोशिश भी की, उन्होंने समाज में चेंज भी लाया। और वो अपने आप को बड़ा नहीं मानते थे कि मैं गुरु हूँ या वो हूँ, वो हमने उनको गुरु बनाया है। और आज हम जो स्पिरिचुअलिटी को हमने मजाक बना के रख दिया, स्पिरिचुअलिटी को हमने ऐसा बना दिया जैसे हम एक नई छुट्टियों पे जा रहे हैं। जैसे हमारे दिमाग को कम डिटॉक्स करना है ना, जैसे फ़ोन बहुत चलाते थे तो डिटॉक्स करना है, वैसे हम सफरिंग को डिटॉक्स करने के लिए, उसको भुलाने के लिए हम फिर सो कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी का सहारा ले लेते हैं। पर वो स्पिरिचुअलिटी कैसे हो गई? वो तो एक अपने आप को, अपनी ईगो को नया फॉर्म देने का एक ज़रिया है। बस हमें यही समझना है, बस यही। मैं फिर यही बोलता हूँ, मैं कोई गुरु नहीं हूँ, मैं कोई ज्ञान नहीं दे रहा। जो मेरी ऑब्जर्वेशंस हैं मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कोई आप मुझे भी क्वेश्चन कर सकते हैं, इस वीडियो पे भी क्वेश्चन करें। अपने दिमाग से हमें सोचना होगा, हमें कोई आके बहला ना जाए, कोई कोर्स बेच जाए, कोई माइंडफुलनेस का जर्नल बेच दे, कोई कुछ कर दे कि तुम ये कर लो। स्पिरिचुअल इंसान के लिए सभी स्पिरिचुअल है, चाहे वो ये प्रैक्टिस करें स्पिरिचुअलिटी का ना करें। थैंक यू सो मच।